नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम जानेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो कौन कौन से प्रिंसिपल है और इनका इस्तेमाल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। इन दोनों एस्पेक्ट को हम जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड होने पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे मिस ना करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नया सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों, जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है वो है ISO 9001 और जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2015। पुराना वाला वर्जन जो था वो 2008 था। इनफैक्ट हमने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों का कंपैरिजन यहां पर डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में जो पुराना वाला जो सिस्टम था उसमें 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल था और इसके बेस पे स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया था, फोकस भी इसी के हिसाब से था। लेकिन नए वाले में क्या किया है, 8 की जगह में 7 कर दिया है। तो कंपैरिजन के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको साथ साथ रखा हुआ ताकि आपको उसका कंपैरिजन और डिफरेंसेस वगैरह पता चले। तो यहां पर देख सकते हैं हमने कुछ कलर कोडिंग भी किया हुआ आपको समझाने के हिसाब से। 8 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पहले थे, अब हो गया है 7, लेकिन फोकस कम नहीं हुआ है क्योंकि कुछ चीजों को मर्ज कर दिया है और कुछ चीजों को थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया, यानी कि जो माइक्रो लेवल में फोकस था उसको अब मैक्रो कर दिया है। जैसे कि अगर बताऊं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, ये 8 नंबर जो था पहले 8वां क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पुराने वाले वर्जन में, ये था म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, यानी कि सप्लायर के साथ में आपका रिलेशनशिप जो होता है वो आपको मैनेज करना है और बेनिफिशियल होना चाहिए, म्यूचुअली यानी दोनों को होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब क्या किया है, अब इसको चेंज कर दिया है। देखिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि आपको सिर्फ सप्लायर के साथ ही रिलेशनशिप मैनेज नहीं करना है, ओवरऑल रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है। यानी कि पूरे सप्लाई चेन में कौन कौन हो जाएगा, आप हो जाएंगे, आपका सप्लायर हो जाएगा और आपका कस्टमर हो जाएगा। इसमें रिलेशनशिप मैनेज करना है। इसके अलावा जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, आपको मालूम है कि जो नया स्टैंडर्ड है 9001 2015, इसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है क्लॉज नंबर 4 और इंटरेस्टेड पार्टीज की बात करता है उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके साथ में आपको रिलेशनशिप मैनेज करना है। बाकी आप शुरू से शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहला वाला देखिए, जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये बात करता है कस्टमर फोकस की। पहले भी था, देखिए, कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन, अभी भी है कस्टमर फोकस, तो इसमें बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप जब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजेशन, पूरा प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है, कंसेप्चुअलाइजेशन से लेके प्रोडक्ट का डिजाइन करना, डेवलपमेंट करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, सप्लाई करना, डिस्पैच करना वगैरह वगैरह, ये सारे चीजों में फोकस आपका रहना चाहिए कस्टमर। यानी कि कुछ भी आप काम करेंगे कस्टमर को दिमाग में रख के आप काम कीजिए। इससे क्या होगा, कस्टमर पर फोकस बनेगा तो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिलीवरी वगैरह वगैरह सही रहेगी, कस्टमर भी सेटिस्फाई रहेगा और कस्टमर जब सेटिस्फाई रहेगा तो आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला हमारा कस्टमर फोकस। दूसरा जो हो गया, ये बात करता है लीडरशिप की। देखिए, पहले भी लीडरशिप था और अभी भी लीडरशिप रखा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्लॉज नंबर 5 जो है ISO 9001 का, ये बात करता है टॉप मैनेजमेंट की बात करता है, लीडरशिप की बात करता है। तो फोकस काफी बढ़ा दिया है लीडरशिप पे, यहां तक कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि MR को हटा दिया है, यानी कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव रखना अब ये मॉनिटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि एज ए गुड प्रैक्टिस बहुत सारी कंपनियां अभी भी MR को रखती है जो कि सिस्टम को मैनेज करती है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट के बिहाफ में जो सिस्टम का जो काम रहता है उसको देखते हैं, इंटरनल ऑडिट करते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग करते हैं, थर्ड पार्टी से इंटरेक्शन करना वगैरह वगैरह, बहुत सारी एक्टिविटी रहती है। तो अभी भी हैं मोस्ट ऑफ द कंपनी में, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी दिया है अब दिया है लीडरशिप, यानी कि टॉप मैनेजमेंट को काफी सारी चीजों के लिए वो जिम्मेदार ठहरा, यानी कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, ओनरशिप लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला जो पॉइंट है इसको भी देखिए काफी स्कोप को बड़ा कर दिया है। यहां बात करता था पहले इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल,
अब इसको कर दिया है एंगेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि टर्म जो है इन्वॉल्वमेंट से एंगेजमेंट कर दिया है, थोड़ा सा इसको और वाइड लेवल में कर दिया है। इन्वॉल्वमेंट ठीक है, लेकिन एंगेजमेंट होना चाहिए। एंगेजमेंट थोड़ा सा एक हाई लेवल का होता है। इनफैक्ट मैंने अपने यूट्यूब में एक छोटा सा वीडियो भी बनाया हुआ है कि इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। आप उसको देख लें तो आपको इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी। एंगेजमेंट मतलब कंपनी में जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं अलग अलग लेवल में, वो किसी न किसी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किसी तरीके से एंगेज हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशन है स्टैंडर्ड का, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर बात कर रहा है क्या, प्रोसेस अप्रोच और सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, दोनों अप्रोच की बात कर रहा है। तो प्रोसेस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट को अब कर दिया है प्रोसेस अप्रोच, क्योंकि प्रोसेस अप्रोच में आपका सिस्टमेटिक अप्रोच भी आता है, ठीक है। तो इसको क्लब करके कर दिया है प्रोसेस अप्रोच। इसके बाद में देखिए, सातवां वाला जो पॉइंट था, ये था क्या हमारा, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, यानी कि रिकरिंग इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट। अब उसको कर दिया है सिर्फ इंप्रूवमेंट, यानी कि आपको इंप्रूवमेंट करना है। अब इंप्रूवमेंट में आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, एक बार इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इंप्रूवमेंट करना है, और इसी इंप्रूवमेंट में ही आपका कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट जो है ये ऐड हो जाता है एक तरीके से कहें तो, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में कर दिया है। उसके बाद में आगे देखिए, छठा जो पॉइंट था, ये था हमारा फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए कंपनी में आपका फैक्ट, डेटा, एविडेंस के हिसाब से होना चाहिए। तो यहां पर जो था सिर्फ फैक्ट था, इसको और ब्रॉड कर दिया है। अब कर दिया है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। आपने कोर्ट में सुना होगा, जज क्या फैसला देता है ना, गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए वगैरह वगैरह, है ना। यानी कि जो आपका डिसीजन मेकिंग होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना चाहिए, जिसमें कि डेटा, फैक्ट्स, एविडेंस वगैरह वगैरह आपको ध्यान में रखना है। उसके बेसिस पे आपको डिसीजन मेकिंग करना है। और अगर आप एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करेंगे तो क्या होगा, आपका डिसीजन बेटर होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव होंगे, कंपनी भी प्रोग्रेस अच्छी तरीके से करेगा, ठीक है ना। तो छठा पॉइंट क्या हो गया, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग को चेंज कर दिया है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। और ये हमने डिस्कशन कर ही लिया है। म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर के साथ में जो रिलेशनशिप था, आठवां वाला मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अब उसको कर दिया है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि आपको सारे स्टेक होल्डर के साथ में रिलेशनशिप को मैनेज करना है। ये हो गया हमारे 7 मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है ना। कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इंप्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी कि इन सातों को अगर आप रिलेट करते हैं आठों के साथ में, तो इनफैक्ट ये ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है, ज्यादा डिटेल में है और ज्यादा ब्रॉड लेवल में किया है। और इसी को फोकस करके आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, बिजनेस को चलाना है, ये मानना है और ये रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है क्या है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, आपको समझ में आया होगा। पसंद आया वीडियो तो कमेंट में लिख के हमको बताएं क्या आपको नया चीज में सीखने के लिए मिला है। और अगर आप चाहते हैं क्वालिटी ऑफ इंडिया कोई नया वीडियो आपके लिए बनाए यूट्यूब पे, तो उसके लिए भी हमें कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। हमारे ऐप को, यानी कि क्वालिटी ऑफ इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, iOS के स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप उसको फ्री में लेके सीख सकते हैं और ई सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। बाकी ढेरों पेड कोर्सेज हैं, सिक्स सिग्मा है, लीन मैन्युफैक्चरिंग है, ऑडिटिंग पर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल पे है, TQM, TPM, ढेरों टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, सिस्टम पर प्रोग्राम हैं, बिहेवियरल पे हैं, टाइम मैनेजमेंट पे हैं वगैरह वगैरह। आप उनको घर बैठे सीख के सर्टिफाइड होके अपने कैरियर को एक नया जंप दे सकते हैं। हजारों स्टूडेंट्स दोस्तों 50+ कंट्रीज से हमारे कोर्सेज को लेके सीख के नई नई मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो आप भी पीछे न रहें, जल्दी से इनरोल करें। और हाँ, अगर आपकी कंपनी में किसी तरह कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंटेशन करना है, सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, बिजनेस एक्सीलेंस को ड्राइव करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।